हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर शुरू करने से पहले मैं एक दो पॉइंट वोल्ट मीटर के बारे में बोलना चाहूँगा। वोल्ट मीटर के बारे में और अच्छे से हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसी साल पढ़ेंगे और कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा इन क्लास 10। यस, इन क्लास 10 मतलब उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा, उसके वर्किंग के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसका काम क्या है वो आपने पढ़ा होगा। वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स इज एन इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप एक आइडियल वोल्ट मीटर का बात करेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा, उस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होने से ही वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर डिजाइन करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, जो वोल्ट मीटर नहीं कर सकता। वोल्ट मीटर के मेजरमेंट में एरर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि तो फिर वोल्ट मीटर हम लोग यूज ही क्यों करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? क्यों नहीं हम लोग हर एक जगह पे जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट का मतलब रिक्वायरमेंट हो, हर एक जगह पे हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज क्यों नहीं करते हैं? हम लोग वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हैं? स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। वोल्ट मीटर से रीडिंग लेना इजी होता है, इससे रीडिंग लेना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। ठीक है, वोल्ट मीटर का कॉस्ट भी कम होता है, इसका कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और वोल्ट मीटर आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देता है, एरर के साथ आता है, लेकिन हाँ अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट ही दे देता है, ठीक ठाक मेजरमेंट ही देता है। ठीक है, बहुत एरर नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि इन कंपैरिजन विद वोल्ट मीटर, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है। स्टूडेंट्स हम लोग इस क्लास में और भी यूजेस देखेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हाउ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हो आप यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। देन टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, आप दो सेल्स का ईएमएफ्स कंपेयर कर सकते हो यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। देन टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हर एक सेल का होता है। ठीक है, हर एक सेल का होता है, हर एक रियल सेल का ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो बेसिकली सेल का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो स्टूडेंट्स इनिशियली हम लोग उसको क्या है पोटेंशियोमीटर, उस पर क्या है वो सब देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद ये सब एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर का
कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एकदम धीरे धीरे देखना है और मैं जहाँ पे रहूँ सिर्फ वहीं पे फोकस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पोटेंशियोमीटर देखने में कुछ ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट देखने में कुछ ऐसा होता है, और ये है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ऑब्वियसली मैं दोनों को अच्छी तरह से बोलूँगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक पोटेंशियोमीटर का, वो है पोटेंशियोमीटर वायर, वो है पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पे जो ए से बी तक मैंने जो ब्लू कलर का अलग से ड्रॉ किया, ए से बी तक, दिस इज बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर। कहां से कहां तक? इन दिस फिगर मैंने ए से बी तक जो वायर ड्रॉ किया, दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, धीरे धीरे देखना है। नेक्स्ट, ये पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा मटेरियल का है, किस मटेरियल से बना हुआ है? स्टूडेंट्स, आंसर इज कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जब मीटर ब्रिज पढ़ाया तब भी मैंने बोला था कि मीटर ब्रिज में जो 1 मीटर लेंथ का जो वायर होता है, वो वायर कौन से मटेरियल का होता है? कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक एलॉय है, ठीक है, बोथ आर एलॉय, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव, बट बहुत ही कम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है विथ राइज इन टेम्परेचर इसका रेजिस्टिविटी हैंस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस एलॉय का रेजिस्टिविटी हैंस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला? अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी लेस, तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगा, बहुत ही कम बढ़ेगा। समझ में आया? तो आप ऐसे ले सकते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा नहीं, अगर टेम्परेचर में उतना ज्यादा मतलब राइज नहीं है, तो बेसिकली इसके रेजिस्टेंस में या इसके रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग चाहते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तब यहां से ऑब्वियसली करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर राइज जब हो, इस वायर के रेजिस्टेंस में या रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंजेस ना आए, या चेंजेस नेग्लिजिबल चेंजेस आए, बिकॉज ऑफ विच हम लोगों ने कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज का वायर लिया। बिकॉज कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज का अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी लेस। पॉजिटिव ये समझाता है कि विथ राइज इन टेम्परेचर उसका रेजिस्टिविटी हैंस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, लेकिन इट्स वेरी लेस, मतलब चेंज होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये मान सकते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस में, रेजिस्टिविटी में या रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आएगा विथ टेम्परेचर। क्लियर? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो। तो कौन सा मटेरियल का वायर है वो पता चल गया। नेक्स्ट, इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अगर ये वायर है तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, पूरा वायर का, एंटायर वायर का क्रॉस सेक्शन जो होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना पड़ेगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे थोड़ा पतला है और यहां पे आते आते मोटा हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यहां से पूरा
पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम थिकनेस का होना चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट आता है इसका लेंथ कितना होना पड़ेगा। सर आपने तो बोला था कि मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन का लेंथ, मैंगनीन वायर का लेंथ 1 मीटर होता है। यहाँ पे सर कितना लेंथ होना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे लेंथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता है। किसी पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 4 मीटर होता है, किसी में 6 मीटर होता है, किसी में 8 मीटर होता है, किसी में 10 मीटर भी होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। लेंथ पे ध्यान दीजिए। तो इट इज नॉट फिक्स्ड। जैसे कि मीटर ब्रिज में हम लोग 1 मीटर का ही लेते हैं, बट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर ये लेंथ वेरी कर सकता है। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आप एक बात पे ध्यान दीजिए। तो इसका लेंथ कितना है? मान लेते हैं 4 मीटर, मान लेते हैं 4 मीटर। अभी आप अगर 4 मीटर के एक वायर को ऐसे स्ट्रेट ले लेंगे, स्ट्रेट एक 4 मीटर का वायर ले लेंगे, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का लेंथ कितना हो गया? 4 मीटर। तब तो काफी ज्यादा लेंथ होगा। और अगर 8 मीटर, 10 मीटर वाला ले लेंगे तो 10 मीटर तो काफी, मतलब लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? तो स्टूडेंट्स 10 मीटर वाले वायर को हम लोग 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर करके ऐसे 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 लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है? 4 मीटर। तो यहां पे देखिए ए से बी, कंसेंट्रेट, ए से बी 4 मीटर ही है। कैसे? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। इसको हम लोगों ने सेगमेंट्स में ब्रेक करके उसके बाद थिक कॉपर स्ट्रिप के मदद से हम लोगों ने लगाया। अगर आप ऐसे तोड़ के नहीं लगाएंगे, एक साथ एक ही वायर से बना देंगे ऐसे स्ट्रेट, तो लेंथ तो 4 मीटर का हो जाएगा। 4 मीटर तो काफी बड़ा लेंथ हो गया। ठीक है, आप रीडिंग कैसे लेंगे? अब इसको मतलब इसको लेकर डील करना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा रूम भी मिलना मुश्किल हो जाएगा जहां पे 10 मीटर का सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका जो लेंथ है अगर 8 मीटर होगा तो ऐसे 8 नंबर ऑफ 1 मीटर लेंथ का वायर ले लेंगे और ऐसे कॉपर स्ट्रिप के मदद से, थिक कॉपर स्ट्रिप के मदद से हम लोग ऐसे लगा देंगे। सीरीज में लगाया बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो कि सीरीज में लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ऑब्वियसली यहां पे एक स्केल भी लगा हुआ रहता है, यहां पे एक मीटर स्केल भी लगा हुआ रहता है जिससे आप मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपको मेजरमेंट लेना है, यहां से यहां तक लेना है। ठीक है, तो आप यहां पे स्केल से देख लेंगे कि इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 50, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? ये तो 1 मीटर है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। सो 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, इट्स 150। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक स्केल भी, एक मीटर स्केल लगाया हुआ रहेगा जिससे आप मेजरमेंट ले पाओ किसी भी पॉइंट तक का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट तक का मेजरमेंट चाहिए आपको, इस पॉइंट तक का मेजरमेंट चाहिए, और मान लेते हैं यहाँ पे 30 है, 30। तो यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ हो गया स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर एंड 30। सो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 230 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से किसी भी पॉइंट तक का आप लेंथ मेजर कर पाओ, इसलिए यहाँ पे एक मीटर स्केल भी लगाया हुआ रहता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स दिस इज द पोटेंशियोमीटर वेयर, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वेयर कौन सा है? ये वाला पूरा ए से बी तक, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वेयर। इसी वेयर को सिंपल करके हम लोगों ने यहाँ पे ए बी वेयर खींचा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर वेयर जो इस पूरा वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेल लगाया हुआ है। ठीक है, ये वो सेल नहीं है जिसका ईएमएफ हम लोग को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।
ये एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ हम लोग को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ की एंड दिस इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब, रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर भी कहा जाता है, मतलब वो एक ऐसा चीज है जिसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। अगर इसका रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सर्किट का करंट भी चेंज होगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रियोस्टेट इज बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर, या बोल सकते हो एक ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस को चेंज करवाया जा सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज क्यों करेंगे? अगर हम लोग को जरूरत हुआ कि सर्किट में करंट को कमाना है, ठीक है, सर्किट में अगर करंट को कमाना है तो ऑब्वियसली रियोस्टेट का हेल्प लेके हम लोग उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। उसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो सर्किट में करंट का वैल्यू कमेगा, ठीक है। तो रियोस्टेट का यूज क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम बोलूंगा, by changing its resistance we can change the value of current in the circuit. Clear? Simple. Next, तो जैसे हम लोग की को ऑन करेंगे, ये डॉट देने का मतलब होता है ऑन, जैसे हम लोग की को ऑन करेंगे ऑब्वियसली यहां से करंट आना, करंट निकलेगा यहां से, यस और नो, यहां से ऐसे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये वाला पार्ट मैं रब कर लेता हूं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो करंट जो अभी फ्लो होगा ये तो जनरल कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, दिस इज अ मैंगनीन वायर और अ कॉन्स्टेंटेन वायर, ठीक है। इसका एक रेजिस्टेंस है, ये जो कॉन्स्टेंटेन वायर है इसका एक रेजिस्टेंस है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स। वी नो दैट करंट अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, करंट अगर रेजिस्टेंस से पास होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करंट की ओर अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल में कमी आता है, पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, पोटेंशियल में चेंज आता है। सो दिस इज अ वायर जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। ऑब्वियसली इट हैज सम रेजिस्टेंस। तो करंट जैसे यहां से यहां जाएगा उसमें एक ड्रॉप आएगा। किसमें ड्रॉप आएगा? करंट में? नो, पोटेंशियल में एक ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल में एक चेंज आएगा। मैं करंट की ओर जा रहा हूं, करंट तो ऑब्वियसली इस ओर जा रहा है, तो ए से बी अगर मैं जाता हूं देयर विल बी अ ड्रॉप इन द पोटेंशियल, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल। समझ में आया? ये हम लोग को पता है, यस और नो? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मैं इस वायर के बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट दैट पॉइंट बी पी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। आप यहां पे चाहो तो यहां पे भी ले सकते हो, लेकिन इसी का ही इक्विवेलेंट फिगर ये है तो इसी पे ही बात करते हैं। ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है एक ही बात है। ए और बी के बीच में एक वायर है, ए और बी के बीच में एक ही वायर है, ठीक है ना? समझ में आया? तो ध्यान देना है। सो मैंने ऐसे ही एक पॉइंट लिया P, और A से P तक का लेंथ, दिस इज पॉइंट A से P तक का लेंथ मान लेते हैं L है। A से P तक का लेंथ क्या है? L। P इज एनी पॉइंट P, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, यहां से जब यहां जा रहा है पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बोलू या पोटेंशियल में ड्रॉप बोलू, बात तो एक ही है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 वोल्ट था, यहां पे 10 वोल्ट था और यहां पे 0 वोल्ट है, यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 0 वोल्ट, तो ड्रॉप कितना हुआ? 10 वोल्ट। या डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। समझ में आया ना? सो पोटेंशियल डिफरेंस बोलू या ड्रॉप बोलू एक ही बात है। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक भी तो कुछ तो ड्रॉप हुआ होगा,
ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ड्रॉप ऐसा नहीं है कि यहां पे 10 वोल्ट और यहां पे 0 वोल्ट, डायरेक्ट यहां से यहां पे 0 हो गया। 10 से कमते ड्रॉप हो रहा है, यहां से ड्रॉप होना शुरू हो गया, ड्रॉप 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 ड्रॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से ड्रॉप होते 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 यहां तक हुआ। क्लियर? समझ में आया मेरा बात? यस और नो? यस। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि यहां से यहां तक, ए से पी तक पोटेंशियल में ड्रॉप आया V। ए से पी तक पोटेंशियल में ड्रॉप आया V, या आप बोल सकते हो ए और पी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, ध्यान से सुनना है। तो डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं V, या यहां से यहां तक ड्रॉप मान लेते हैं V। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, समझ में आएगा। इज इक्वल्स टू I, जो करंट फ्लो हो रहा है, और A से P तक का रेजिस्टेंस, A से P तक का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R। व्हाट इज R? R इज L लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और L क्या है? A से P तक का लेंथ। रिलैक्स, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड P, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस में से करंट जाने से ड्रॉप क्या होता है? IR। R क्या है? हर एक क्वेश्चन का क्लियर आंसर होना चाहिए। R क्या है? A से B तक का पोटेंशियल ड्रॉप का बात चल रहा है, तो A से P तक का रेजिस्टेंस। यस, सो A से P तक जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस है R। ना कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, और पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड P इज इक्वल्स टू I। R की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रो L बाई A। पता है ना हम लोग को ये चीज, रो L बाई A पता है ना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई A। सिंपल बात पूछूंगा, आपको घर पे बैठ के रेस्पॉन्स देना है, रेस्पॉन्ड करना है। व्हाट इज रो? इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मैंगनीन पे डिपेंड करेगा, या कांस्टेंटेन का लगाया तो कांस्टेंटेन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज ए? ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वो भी यहां से यहां तक कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक सेम मटेरियल ही है, मैंगनीन वेयर या कांस्टेंटेन वेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज एल? व्हाट इज एल? तो ए से पी तक का लेंथ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो, प्लीज ध्यान देना है। सो और वी कैन राइट V इक्वल्स टू, ऑब्वियसली सर्किट में करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है, करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सर्किट में करंट इज कांस्टेंट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। रेजिस्टिविटी, यस, A से B तक तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है ना। A से B तक कॉन्सेंट्रेट। मैं अगर पॉइंट P को यहां ऐसे ऐसे करूंगा, पॉइंट P को मैंने यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, तो क्या रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएगा? आंसर इज नो। आप पॉइंट P को यहां पे रखिए, 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 रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट P को आप यहां पे रखिए, 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 क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई चेंजेस आएगा? नो। पॉइंट P को आप यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, यहां पे रखिए, क्या I में करंट में कोई चेंजेस आएगा? नो। दैट मीन्स I रो A कांस्टेंट है। यस और नो? I रो A कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो यहां पे लिख लेता हूं K किसके जगह पे लिखा स्टूडेंट्स? मैंने I रो बाय A के जगह पे, ठीक है, ठीक है। और L के जगह पे मैं लिख लूंगा L। क्लियर? 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 ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखेंगे अभी। कंसंट्रेट, ठीक है। यहीं पे अगर आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं हुआ तो बाद में जाके आपको समझ में स्टूडेंट्स नहीं आने वाला, तो ये जगह पे आपको बहुत फोकस करना है।
तो मैं लास्ट टाइम बोलूंगा, दिस इज पॉइंट पी, मैंने ऐसे एक पॉइंट चूज कर लिया पी। अगर, और व्हाट इज वी? वी इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड पी। V is the potential drop between A and P. Now my question is very simple. If I move this point P from here to here, or from here to here, or from here to here, क्या करंट में कोई चेंजेस आएगा? नो, करंट तो आ ही जा रहा है। क्या रेजिस्टिविटी रो में कोई चेंजेस आएगा? नो। यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में मटेरियल तो सेम ही है, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। क्या पॉइंट पी को मैं ऐसे ऐसे चेंज करने से, पॉइंट पी को अगर मैं ऐसे चेंज करता हूं, क्या कैपिटल ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस आएगा? नो। मैंने पहले ही बोला हुआ है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज इफ आई मूव दिस पॉइंट पी फ्रॉम हियर टू हियर, और फ्रॉम हियर टू हियर, और फ्रॉम हियर टू हियर, क्या चेंज होगा? आंसर इज एल, only L. I, rho and A are constants. तो I, rho, A के जगह पे मैंने डाल दिया K. Now clearly you can see that V is directly proportional to L. अभी V directly proportional to L बोलने से फील थोड़ी ना आएगा, आपको बोलना है potential drop between any two points on the potentiometer where, please concentrate, potential drop between any 2 point on the potentiometer where is directly proportional to the length between those 2 points. ध्यान से सुनना है। यहां से आप यहां जा रहे हो, मेरे दोनों फिंगर को देखना है स्टूडेंट्स, दोनों फिंगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लेंथ बढ़ रहा है, दोनों फिंगर लेंथ बढ़ रहा है, yes sir, then obviously potential drop will also increase proportionally. Length कम रहा है, yes sir, then potential drop will also decrease proportionally. Potential drop between 2 points, between any 2 points on a potentiometer where is directly proportional to length. सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर वेयर का किसी भी 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या जो पोटेंशियल में जो फॉल आएगा, जो पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो 2 पॉइंट के बीच का लेंथ क्या है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, ठीक है। आप अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको करेक्ट लैंग्वेज यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट तो एक बार आप घर पे बैठ के बोल दीजिए, मैं दिखाता हूं। ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो ड्रॉप बढ़ रहा है, लेंथ कम रहा है ड्रॉप कम रहा है, लेंथ बढ़ रहा है ड्रॉप बढ़ रहा है, लेंथ कम रहा है ड्रॉप कम रहा है, लेंथ बढ़ रहा है ड्रॉप बढ़ रहा है, लेंथ कम रहा है ड्रॉप कम रहा है। कैसे? प्रोपोर्शनली। क्लियर? यहां पे एक बार दिखा दू, दिस इज पॉइंट ए, यहां से ड्रॉप बढ़ रहा है, ठीक है ना। ड्रॉप कम रहा है, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको? लेंथ बढ़ रहा है, तो ड्रॉप भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक अगर स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज एक बार मन लगा के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी हम लोग K के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज K? तो यहां से अगर आप देखोगे तो K इक्वल्स टू V बाई L है। K इक्वल्स टू V बाई L है। इसका मतलब व्हाट वाज V? सर, V इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L ऑफ द पोटेंशियोमीटर वेयर। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V। L लेंथ में अगर पोटेंशियल ड्रॉप है V,
एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है v, तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, v बाई एल, और v बाई एल तो k है, दैट मीन्स दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, potential drop per unit length of the potentiometer wear, ठीक है। यूनिट लेंथ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर है ना, एल लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था v, तो एल लेंथ में अगर v ड्रॉप हो रहा है तो यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, v बाई एल। तो यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज v बाई एल, दैट मीन्स k तो v बाई एल है ना, तो k क्या हुआ, यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये तो इतना सिंपल सा बात है, इसको आपको याद मतलब समझ के याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज k, यूनिट लेंथ को पार करने से कितना कमी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, वेरी सिंपल, पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियोमीटर वायर से आप 1 सेंटीमीटर जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी वायर का मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि आप इस वायर से अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे तो 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, सुनते रहना है। मान लीजिए यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जूनियर लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा, जूनियर क्लास का। यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, रिलैक्स। इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अभी अगर मैं पूछूं कि 2 सेंटीमीटर इधर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप होगा, 2 सेंटीमीटर इधर जाऊंगा तो कितना ड्रॉप होगा, आंसर इज 1 सेंटीमीटर में 0.5 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो 2 सेंटीमीटर में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। मान लेते हैं दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, जस्ट मान लेते हैं। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, बोल पाएंगे कि नहीं आप, क्यों नहीं बोल पाएंगे सर, यूनिट लेंथ में ड्रॉप हो रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में ड्रॉप हो रहा है 0.5 वोल्ट, तो 2 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा, 2 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यहां से यहां तक अगर 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहां पे कितना है, 9 वोल्ट। वेरी सिंपल, समझ में आया। और स्टूडेंट्स यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को एक नाम दिया गया, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। सो व्हाट इज दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मैंने, अगर आप 1 सेंटीमीटर ऐसे जाएंगे इस वायर में से तो कितना ड्रॉप हो रहा है, 0.5 वोल्ट। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। स्टूडेंट्स चलिए एक चीज प्रैक्टिस करते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक, इस पॉइंट का नाम P1 दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम P2 दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम P3 दे देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ है x। बारिश हो रहा है, आप लोग को आवाज आ रहा है क्या बारिश का? मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ है x, यहां से यहां तक का लेंथ है y और यहां से यहां तक का लेंथ है z। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है k। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, k।
मतलब यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है के, ऐसे समझ के याद रखना पड़ेगा। यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आता है के। तो स्टूडेंट्स अगर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप आता है के, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा के एक्स। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है एक्स। अगर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप आता है के, तो एल एक्स लेंथ में कितना आएगा के एक्स। मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है के एक्स। सिमिलरली यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है के वाई। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है के जेड। लाइक दैट। मान लीजिए ए से बी तक का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा के मल्टीप्लाइड बाय 100। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल का ड्रॉप आता है के, उसी को ही कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर यूनिट लेंथ में ड्रॉप है के, तो एक्स लेंथ में कितना है के एक्स, वाई लेंथ में कितना है के वाई, जेड लेंथ में कितना है, दोनों उंगली को देखना है, जेड लेंथ में कितना है के जेड। समझ में आया आया आया। मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस के एक्स है। मतलब यहां पे जो भी पोटेंशियल होगा यहां पे के एक्स कम होगा, यहां पे जो भी पोटेंशियल होगा यहां पे के वाई कम होगा, यहां पे जो भी पोटेंशियल होगा यहां पे के जेड कम होगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सब कुछ बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है। और एक बात, इस सर्किट को कहते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या कहते हैं? प्राइमरी सर्किट। ठीक है। अभी सेकेंडरी सर्किट किसको कहते हैं वो तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर का मतलब भी अच्छी तरह से समझ में आ गया हम लोगों को। अभी हम लोग स्टूडेंट्स एक सेल का अननोन ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर एक सेल का अननोन ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है। सो ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स ये एक सेल है जिसका ईएमएफ हम लोग को नहीं पता, जिसका ईएमएफ हम लोग को निकालना है। फिलहाल इसका ईएमएफ का नाम हम लोग दे देते ई। वैसे इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता। हम लोग को क्या पता है? हम लोग को इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। मतलब यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हम लोग को पता है। ठीक है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को पता है। वो कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या पता है हम लोगों को? इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हम लोग को पता है। ठीक है। नेक्स्ट, इस सेल का ईएमएफ हम लोग को निकालना है। इस सेल का ईएमएफ का नाम क्या दिया हम लोगों ने? ई। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को ए के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता है ना, टू बेसिकली शो द प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा, अगर पास नहीं हो रहा है तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अगर पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन देगा इधर या इधर, इधर या इधर, और अगर पास नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर से करंट तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट, इस एंड को हम लोग फ्री रखेंगे। फ्री, ये वाला एंड ए पे कनेक्ट कर दिया, इस एंड को हम लोग फ्री रखेंगे। यहां पे एक जोकी होगा। जोकी, जोकी मैंने जब मीटर ब्रिज पढ़ाया तब भी मैंने बोला, जोकी सिंपली एक पॉइंटेड कंडक्टर है, एक स्लाइडिंग कंडक्टर, कुछ नहीं। मतलब ऐसे स्लाइड करवाने के काम में आएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इज अ जोकी, ऐसे टच करवा के स्लाइड करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है। सो इस पॉइंट को मैंने फ्री रखा। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स अभी। हाँ। नेक्स्ट, इस जोकी को लेंगे। मेरा एम क्या है पता है ना? मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सेल का ईएमएफ निकालना। इस जोकी को मैंने लिया, ए से कांटेक्ट करवाया, ए से कांटेक्ट करवाया तो गैल्वेनोमीटर में मान लेते हैं ऐसे डिफ्लेक्शन दिया लेफ्ट की ओर। उसके बाद मैं जोकी को लूंगा, बी पे कांटेक्ट करवाऊंगा
तो गैल्वेनोमीटर में राइट की ओर एक डिफ्लेक्शन देगा। ऐसे कांटेक्ट करवाया यहां पे तो लेफ्ट की ओर, यहां पे कांटेक्ट करवाया जोकी को तो राइट की ओर। ठीक है, इसका मतलब बीच में ऐसा एक कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में, इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज ए पॉइंट जहां पे जोकी को प्लेस करने से गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। मुझे वो पॉइंट ढूंढना है और कुछ नहीं। तो जोकी को मैंने यहां से स्लाइड करवाया करवाया करवाया, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन। मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, स्लाइड करवाते करवाते मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे जोकी को रखते ही गैल्वेनोमीटर और कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। गैल्वेनोमीटर ठीक ऐसा है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ऐसा है, ना इधर ना इधर। अगर मैं जोकी को लेफ्ट लेके जाता हूं तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन देता है, जोकी को मैं राइट लेके जाता हूं तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन देता है। लेकिन यहां पे रखते गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, एकदम कॉन्सेंट्रेट। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट, एंड दिस लेंथ, concentrate, this length is called balancing length। यहां से यहां तक A से नल पॉइंट तक का लेंथ को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, यस और नो, बाय यूजिंग अ स्केल। वेरी इजीली यू कैन मेजर द लेंथ बिटवीन A and J। Let the length between A and J is x. Let the length between A and J is x. तो स्टूडेंट्स, अगर A से J तक का लेंथ है x, तो A से J तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यस, आंसर चाहिए स्टूडेंट्स मुझे। यस, इट इज kx, इट इज kx। यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है? If you move from A towards this direction, if you move from A towards this direction, यूनिट लेंथ को आप पास करते पोटेंशियल फॉल हो रहा है k। तो x लेंथ को आपने पार किया, x लेंथ को आपने पार किया, पोटेंशियल कितना फॉल हुआ? इट्स kx। तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, A से J तक पोटेंशियल का कितना ड्रॉप है? kx। या A से J तक लेंथ है x, तो A से J तक पोटेंशियल का कितना ड्रॉप है? kx। मतलब potential at A minus potential at J is kx। clear, clear। next students, ये आपको एक लूप दिख रहा है, बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। दिस इज प्राइमरी सर्किट एंड दिस इज सेकेंडरी सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इस लूप में केवीएल लगा देते हैं। हम लोग केवीएल तो आप लोग को आता है कि नहीं? हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो इस लूप में, इस सेकेंडरी सर्किट में हम लोग लगाएंगे अभी केवीएल। ठीक है, क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, पॉइंट ए से शुरू करेंगे और वापस घूम के पॉइंट ए पे आएंगे। तो सिंपली आप लिख सकते हो केवीएल इन सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, केवीएल इन सेकेंडरी सर्किट। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो ए से शुरू करते हैं और वापस घूम के ए पे आएंगे। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ए पे है तो लिखते हैं पोटेंशियल एट ए। ए से जे गए, एकदम ध्यान देना, इट्स वेरी इजी। ए से जे गए मतलब आप कितना लेंथ गए? एक्स। आप पोटेंशियोमीटर वायर पे कितना लेंथ गए? मेरे लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। ए से जे गए, आप पोटेंशियोमीटर वायर पे कितना लेंथ गए? एक्स। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर वायर से जाने से तो ड्रॉप होता है, यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होता है? की। तो आपने तो एक्स लेंथ कवर किया, कितना ड्रॉप हुआ? कि एक्स। कितना ड्रॉप हुआ? कितना कमा? कि एक्स। तो कमा ना, इसलिए माइनस। क्लियर? वेरी इजी। अभी कहां पे हो आप? यहां पे। अभी आप तो जनरल वायर से जा रहे हो, तो जनरल कंडक्टिंग वायर से जाने से थोड़ी ना पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, ये तो पोटेंशियोमीटर वायर है। नेक्स्ट 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 मैं ऐसे जा रहा हूं, नो ड्रॉप नो ड्रॉप नो ड्रॉप नो ड्रॉप। इसमें से तो करंट ही नहीं जा रहा है कि नहीं? इट इज दैट पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन मींस देयर इज नो करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो आप अभी ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम के यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हो, अभी ऐसे जा रहे हो, उसमें से तो करंट ही नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट, लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो बड़ा। कहां पे हो अभी? यहां पे। यहां पे हो मतलब कहां पे हो? ए पे। तो जहां पे हो वहां का पोटेंशियल पता है हम लोग को ये सब चीज। यस और नो स्टूडेंट्स? क्लियरली यू कैन सी दैट minus kx plus e equals to 0, that means e equals to kx, e equals to kx। ध्यान से सुनना है, अभी ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। e equals to kx, e तो इस सेल का EMF का नाम था। क्या मुझे k एंड x दोनों पता है? यस। k हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला। What is K? It is balancing length of this. It is balancing length of this potentiometer wire. आप बोलेंगे सर K तो की है, इसको आप की लिख दीजिए। K is not की, यहाँ पे K है potential gradient. What is K? What is K? K is potential gradient, potential gradient of this potentiometer wire. ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया था, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया था। सो वी नो एवरीथिंग अबाउट की। नेक्स्ट, एक्स, एक्स तो यहां से यहां तक का लेंथ है, वो तो हम लोग स्केल से मेजर कर लेंगे। सो वी नो एक्स। तो के पता है, एक्स पता है, तब तो आपने सेल का ईएमएफ निकाल लिया। यस और नो? तब तो हमने सेल का ईएमएफ निकाल लिया। क्लियर? क्लियर? ठीक है, कैसे निकाला? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग इतना और दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जो इतना कुछ दिमाग लगाया उतना कुछ नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक हो गया ना? हो गया। अभी जस्ट मैं एग्जाम्पल देगा। मान लेते हैं ये एक दूसरा सेल है जिसका EMF है E1 और इसका बैलेंसिंग लेंथ आया, इसका बैलेंसिंग लेंथ आया मान लेते हैं, इसका बैलेंसिंग लेंथ आया मान लेते हैं, क्या मानेंगे? Y। एक दूसरा सेल है जिसका EMF है E1, इसका बैलेंसिंग लेंथ आया Y। बैलेंसिंग लेंथ पता है ना? मतलब ऐसे जब आपने स्लाइड करवाते 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 गए तो इट इज दैट पॉइंट जहां पे जाके गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। उसके लेफ्ट में रखने से भी डिफ्लेक्शन देता है और इसके लेफ्ट, इसके राइट में रखने से भी दूसरे और डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो इस सेल का जिसका EMF है E1, इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है? Y। इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है? Y। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू KY। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू KY। या कोई दूसरा सेल E2 जिसका बैलेंसिंग लेंथ है Z, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो E2 इक्वल्स टू KZ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? जैसे कि E सेल E था, उसका बैलेंसिंग लेंथ क्या था? X, तो क्या निकल के आया? E इक्वल्स टू KX। आया स्टूडेंट समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अभी आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर दिस इज नल पॉइंट मैंने माना, लेकिन इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जाने से डिफ्लेक्शन क्यों देता है? इसके लेफ्ट में अगर मैं जोकी को रखता हूं, नल पॉइंट के लेफ्ट में अगर मैं जोकी को रखता हूं किसी भी पॉइंट पे, या नल पॉइंट के राइट में अगर मैं जोकी को रखता हूं किसी भी पॉइंट में, तो गैल्वेनोमीटर क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है? क्या गैल्वेनोमीटर से क्यों करंट जाता है? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं एक सेल है जिसका EMF है E और जिसका बैलेंसिंग लेंथ है X। बैलेंसिंग लेंथ इज X, दैट मीन्स अगर जो कि यहां पे है, दिस इज द नल पॉइंट, देन गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ध्यान से देखना है। इस पार्ट को मैं एक सर्किट बना के यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, कंसंट्रेट करना है, बहुत इजी। दिस इज गैल्वेनोमीटर और यहां पे जाके जोकी लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का लेंथ अगर x है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? kx। ठीक है ना? और यहां से यहां जा रहे हो आप, मतलब हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो। तो मैं एक बैटरी जैसा बना देता हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? kx। ठीक है,
अभी बेसिकली मैं ये समझाऊंगा कि क्यों यहां पे रखने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है और क्यों जॉकी को लेफ्ट में या राइट में रखने से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। ये वाला क्लियर है कि नहीं? इसके जगह पे जो मैंने एक सेल रखा जिसका ईएमएफ मैंने kx रखा, ये क्लियर है कि नहीं? तो लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक का लेंथ कितना x, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना kx। वी नो दैट ऐसे आप अगर जा रहे हो तो हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, ऐसे ऐसे अगर आप जा रहे हो तो हाई से लो जा रहे हो। ये मैंने क्लियर कर लिया था इनिशियली। तो हाई से लो, इसलिए मैंने इधर हाई रखा, इधर लो रखा, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। ठीक है, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है kx, या यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है kx, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है kx। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा मैंने यहां पे x लिख दिया गलती से, दिस इज E। ठीक है, ये पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ E इक्वल्स टू kx, इफ E इक्वल्स टू kx, इफ E इक्वल्स टू kx, तो सर्किट में करंट आएगा कैसे? गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा कैसे? गैल्वेनोमीटर से कैसे करंट जाएगा? ध्यान से सुनना है। ये पॉजिटिव, ये सेल चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए और ये सेल चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए। पॉजिटिव से करंट निकलता है ना, पॉजिटिव से करंट निकलता है। तो ये सेल चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए और ये सेल चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए, और दोनों का ईएमएफ इक्वल, E इक्वल्स टू kx। इस केस में तो E इक्वल्स टू kx था ना, क्योंकि मैं इसको नल पॉइंट बोल रहा हूं, तो E इक्वल्स टू kx अभी अभी निकाल के दिखाया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली सेल में नेट ईएमएफ कितना है? अभी सेल में नेट ईएमएफ है E माइनस kx which is equal to 0 because E is equal to kx, E is equals to kx। आप अगर बोलोगे सर माइनस कैसे हुआ नेट ईएमएफ में, ये माइनस कैसे आया? स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ऐसे करंट भेजना चाह रहा है और ये वाला ऐसे करंट भेजना चाह रहा है। दैट मीन्स दे आर बेसिकली अपोजिंग ईच अदर। ये वाला सेल पॉजिटिव ऐसे करंट भेजना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए और ये चाह रहा है कि करंट ऐसे जाए। तो बेसिकली दे आर अपोजिंग ईच अदर। तो नेट ईएमएफ कितना हुआ इस सर्किट का? E माइनस kx, एंड बिकॉज E इज इक्वल्स टू kx तो नेट ईएमएफ कितना है? 0। अगर नेट ईएमएफ 0 है तो करंट कैसे आएगा यहां पर? क्लियर? And because there is no current, because there is no current through the galvanometer, galvanometer is not showing any deflection. Clear? समझ में आया? आया। Now मान लेते हैं जो कि थोड़ा लेफ्ट में है, ये वाला जो कि कहां पे है? जो कि बैलेंसिंग पॉइंट में है, मतलब नल पॉइंट में है। ठीक है, इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं जो कि थोड़ा लेफ्ट में है। ठीक है, जो कि थोड़ा लेफ्ट में है, तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। अगर जो कि लेफ्ट में हुआ तो x का वैल्यू तो कम हो जाएगा। सिंपल सिंपल, यहां से यहां तक का लेंथ इज x एंड इन दिस सिचुएशन E इक्वल्स टू kx, E इक्वल्स टू kx। अगर आप अभी जोकी को, ये था J का, ठीक है, ये था नल पॉइंट, ठीक है। अभी अगर जोकी को आप थोड़ा लेफ्ट में रख देंगे तो लेंथ तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? तो x अगर कम हो गया तो ये तो कम हो जाएगा ना। समझ में आया? आया कि नहीं? ये तो जस्ट मैंने ऐसे दिखाने के लिए लगा के रखा कि दिस वाज द नल पॉइंट। जैसे आपने जोकी को यहां पे लगाया तब तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया ना। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि x कम हो गया, x कम हो गया, x कम हो गया। तो x अगर कम हो गया kx कम हो गया, और kx अगर कम हो गया इसका मतलब E अभी kx से ज्यादा है। यहां पे रखने से E और kx इक्वल था, यहां पे रखते वक्त E और kx इक्वल था। अभी जैसे आप जोकी को थोड़ा लेफ्ट कर दिया
देन ई बिकम्स ग्रेटर देन kx, क्योंकि kx कम हो गया, kx कम हो गया है कि नहीं। यहाँ पे जो kx था, यहाँ पे kx का वैल्यू कम होगा क्योंकि x कम हो रहा है। दिस लेंथ वाज x, तो x तो कम हो रहा है। So in that case e will be equals to kx, e will be equal to नहीं सॉरी e will be greater than kx। जैसे आप इस पॉइंट को ऐसे कर देंगे, जो कि को लेफ्ट कर देंगे, kx का वैल्यू कम हो जाएगा, kx का वैल्यू कम हो जाएगा, तो EMF will be greater than kx, this will be greater than kx। अगर ग्रेटर हो गया तो इसके मुताबिक करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा, ऐसे करंट चलेगा, यस और नो। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, इसके मुताबिक करंट चलेगा। क्यों इसके मुताबिक? बिकॉज अगर जोकी को ऐसे कर देंगे तो E विल बी ग्रेटर देन kx, क्योंकि kx आप कमा रहे हो। यहाँ पे E इक्वल्स टू kx है, जैसे आपने इसको ऐसे कर यहाँ पे रख दिया, देन kx विल बी लेस देन E, यस और नो। तो E से kx अगर कम हो गया तब तो इसके मुताबिक करंट चलेगा, लाइक दिस। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, यस और नो, यस और नो, यस यस, समझ में आया। नेक्स्ट, अभी अगर आपने जोकी को यहां पे रखा, मतलब नल पॉइंट के राइट में, नल पॉइंट के राइट में, दैट मीन्स दिस टाइम kx विल बी ग्रेटर देन E। यहां पे kx इज इक्वल्स टू EMF, तो आपने तो x बढ़ाया, x अगर बढ़ाया दैट मीन्स kx विल बी ग्रेटर देन E। अगर kx EMF से ज्यादा होगा तो करंट ऐसे जाएगा, इसके मुताबिक जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। kx अगर EMF से ज्यादा होगा तो करंट इसके मुताबिक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, समराइज कर रहा हूं। एट द नल पॉइंट kx इज इक्वल्स टू EMF, kx इज इक्वल्स टू EMF, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, क्लियर, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एंड E इक्वल्स टू kx, सो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जो कि अगर नल पॉइंट के लेफ्ट में है, जो कि अगर नल पॉइंट के लेफ्ट में है, देन kx विल बी लेस देन EMF, kx विल बी लेस देन EMF ऑफ द सेल। तो इसके मुताबिक करंट जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा। अगर आपने जोकी को राइट में रखा, यहां से राइट कर दिया, यहां से नल पॉइंट के राइट कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर से फिर से करंट जाएगा। क्यों? जैसे आपने यहां से यहां कर दिया तो kx का वैल्यू बढ़ गया, तो kx विल बी ग्रेटर देन E, तो इसके हिसाब से करंट फ्लो होगा। अभी तो इससे ऐसे करंट जा रहा था, अभी ऐसे जाएगा, तो यहां पे अगर ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है तो यहां पे ऐसे देगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एट द नल पॉइंट E इक्वल्स टू kx, नल पॉइंट के लेफ्ट में is greater than kx, और you can say kx is less than E। नल पॉइंट के राइट में kx will be greater than E, ठीक है, और इसको kx के फॉर्म में लिख लेता हूं, kx will be less than E, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट के लिए दिस इज x, इस पॉइंट के लिए दिस इज x, इस पॉइंट के लिए दिस इज x, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स एक अननोन सेल का EMF कैसे निकालते हम लोगों ने देख लिया, और भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि दो सेल्स का EMF को कंपेयर कैसे करते हैं, दो सेल्स के EMF को कंपेयर कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेटअप। यहाँ से मैंने बेसिकली दो सेल लगाया, इस सेल का EMF मान लेते हैं E1 है, और इस सेल का EMF है E2, ठीक है। इसके साथ एक की लगाया हुआ है, या आप स्विच बोल सकते हो, इसके साथ भी एक की या स्विच लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, और ये फ्री एंड है जहाँ पे जोकी है, यहाँ से स्लाइड करते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले हम लोग
इस स्विच को ऑन करेंगे या बोल सकते हो इस की को क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर इस स्विच को सिर्फ मैंने क्लोज किया, ठीक है, या इस स्विच को मैंने सिर्फ ऑन किया, तब तो ये वाला सर्किट में बेसिकली है ही नहीं, ये वाला सर्किट में है नहीं। स्विच ही अगर बंद है, स्विच बंद है मतलब ये स्विच अगर ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है, स्विच खुला हुआ है, ठीक है ना, की खुला हुआ है, तो यहाँ से करंट ही नहीं जा सकता। अगर यहाँ से करंट नहीं जा सकता तो ये बेसिकली बेकार है, अभी इसको देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो दिस की इज ऑन या ये की क्लोज्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे की घुसाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो मानते हैं कि अभी बैलेंसिंग लेंथ आया L1, कितना बैलेंसिंग लेंथ आया L1, ठीक है, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब पता है ना, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट एंड यहां से यहां तक का ए से नल पॉइंट तक का लेंथ को कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली आप अभी किसको बैलेंस कर रहे हो, ये तो स्विच ऑफ है तो इसको तो देखना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो बेसिकली आप किसको बैलेंस कर रहे हो, E1 को। तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ क्या आया L1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू KL1, अभी अभी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसका बैलेंसिंग लेंथ आया L1 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू KL1। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक सेल जिसका EMF था E, उसका बैलेंसिंग लेंथ आया था X, तो हम लोगों ने KVL लगा के देखा था कि E इक्वल्स टू क्या आया था, KX, ठीक है। तो यहाँ पे E1 का बैलेंसिंग लेंथ आया L1 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू KL1, ठीक है। हो गया, हो गया। नेक्स्ट इसको अभी इस यहाँ से की को निकाल लेना है। बेसिकली आप स्विच को ऑफ कर रहे हो, यहाँ से आप की को निकाल लिया मतलब बेसिकली स्विच को ऑफ कर रहे हो, और यहाँ पे की को डाल देना है, बेसिकली आप इस स्विच को ऑन कर रहे हो। तो अभी सर्किट में ये वाला नहीं है, यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता, अभी सर्किट में ये वाला आ गया है, ठीक है। फिर से आपने गैल्वेनोमीटर से ऐसे जोकी को लिया, ठीक है, और फिर से आपने स्लाइड करता रहा, आपने स्लाइड किया, स्लाइड किया, स्लाइड किया, और ऑब्वियसली इसका बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग आएगा। अगर ये दोनों EMF अलग है तो इसका बैलेंसिंग लेंथ कुछ अलग आएगा। तो मान लेते हैं इसका बैलेंसिंग लेंथ आया L2, इसका बैलेंसिंग लेंथ आया L2, ठीक है, ठीक है। इस सेल का मतलब इसको ऑन किया मतलब अभी तो ये सेल है सर्किट में, ये तो नहीं है क्योंकि ये तो ऑफ है। तो इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ अभी क्या आएगा, L2। तो इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ अगर L2 आया तो आप अभी लिख सकते हो कि A2 इक्वल्स टू KL2, यस और नो, यस, ठीक है। नेक्स्ट आप ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन कर दीजिए, तो E1 बाय E2 इक्वल्स टू K कैंसिल, व्हाट इज K, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, K कैंसिल इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। क्या आपको L1 और L2 मिल जाएगा, हाँ क्यों नहीं। यहां से यहां तक का लेंथ तो आप स्केल से मेजर कर लेंगे, यहां से यहां तक का लेंथ अब तो स्केल से मेजर कर लेंगे। सो वी नो द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि इन दोनों सेल के EMFs के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कौन किसके कितना टाइम्स है, इन दोनों सेल के EMFs का क्या रेशियो है, निकल के आ जाएगा। और E1 और E2 में से अगर एक पता हो, एक स्टैंडर्ड हो, यानी कि E1 और E2 में से अगर एक का EMF हम लोग को पता हो, या आप बोल सकते हो E1 और E2 में अगर एक स्टैंडर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल let us consider that E1 is standard, that means we know the value of E1, then very easily from here you can find the value of E2। E2 क्या होगा, E1 मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों इधर आएगा तो हो जाएगा L2 बाई L1। तो इन दोनों में अगर एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक अगर नोन है, तो दूसरा वाला तो आराम से निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है, समझ में आया। तो दो हो चुका है, एक तो हम लोगों ने एक सेल का EMF निकालना देख लिया, और एक हम लोगों ने देख लिया
कि दो सेल के EMFs को कैसे कंपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। अभी तीसरा वाला देखेंगे, दैट इज एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वैसे तो पोटेंशियोमीटर का और भी यूजेस है, लेकिन ये सब यूजेस हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, ये सब एप्लीकेशंस हम लोग के सिलेबस में है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको जस्ट ध्यान देना है, आराम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह है सेटअप, ध्यान से सुनना है, वेरी इजी। स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेल जिसका EMF है E और इसी सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है R, स्मॉलर। इसी सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉलर। क्लियर क्लियर, इसी सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉलर। नेक्स्ट, सेल के अक्रॉस, सेल का इनपुट्स बेसिकली ये और ये है, यस और नो, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है। तो सेल के अक्रॉस, सेल के एंड पॉइंट्स में हम लोगों ने लगाया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहां से आप कोई भी रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने सिलेक्ट किया रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ एक की भी लगाया हुआ है, एक स्विच भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर से निकलेगा वायर, वायर जाके कनेक्ट होगा जोकी में। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो की है इसको हम लोग इनिशियली ऑफ रखेंगे, मतलब यहां से की निकाला हुआ रहेगा, यहां से की निकाला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। सो इसको रब कर सकते हैं, बेसिकली यही जाके आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक ही बात है, दिस बोथ आर सेम ओनली। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन द की इज ओपन। ठीक है, व्हेन द की, तो की सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसका नाम दे देता हूं कुछ K1। ठीक है, व्हेन द की, K1 ना देके K डैश दे देता हूं। व्हेन द की K डैश इज ओपन, let the balancing length, let the balancing length be L1। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो इस की को ओपन रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है मतलब इसका बेसिकली अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये ओपन है, खुला हुआ है। ये की ओपन है मतलब कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा सकता, और अगर कोई करंट नहीं जा सकता तो इसको लगाना ना लगाना फिलहाल एक ही बात है। तो इसको अभी देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज की इज ओपन, ये खुला हुआ है। ठीक है, स्विच ऑफ है, तो आप ऐसे देख सकते हो अभी। ठीक है, तो अभी बैलेंसिंग लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? अभी बैलेंसिंग लेंथ आया L1। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ आया L1। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे, जब जोकी को हम लोगों ने लगाया, गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पार्ट को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो स्टूडेंट्स? इस पार्ट को अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो सर्किट तो अभी ये है, सर्किट तो अभी ये है, यस और नो? इसको तो देख के फायदा नहीं अभी। ठीक है, ये तो ओपन है। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर से अगर करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये जो मैं वायर दिखा रहा हूँ इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है। क्लियर क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो अब बेसिकली बैलेंस किसको कर रहे हो? ये किसका बैलेंसिंग लेंथ हुआ? इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ ही हुआ, इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ ही हुआ।
E इक्वल्स टू KL1। इस सेल का जो EMF है उसी का ही बैलेंसिंग लेंथ हुआ, E इक्वल्स टू KL1। आप अगर बोलोगे कि सर थोड़ा दिखाएंगे क्या सॉल्व करके, हाँ दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस लूप में KVL लगा दो, आप इस लूप में KVL लगा दो, ठीक है। तो कैसे लगाना चाहते हो आप? क्लॉकवाइज लगाते हैं, क्लॉकवाइज। तो ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक, दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ, दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ। अगर L1 है लेंथ, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? आप यहां से यहां जाएंगे, पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? KL1। तो ठीक है, पोटेंशियल एट A, आप यहां से यहां गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना? KL1। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसलिए माइनस लिखा मैंने, ठीक है। यूनिट लेंथ में ड्रॉप होता है K, तो L1 लेंथ में कितना ड्रॉप हुआ? KL1। अभी आप ऐसे आए, यहां से यहां गए, अभी आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो। अभी बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो सर, IR तो ड्रॉप होगा या बढ़ेगा, IR बढ़ेगा या कमेगा? लेकिन स्टूडेंट्स ये तो नल पॉइंट है, ये तो नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है। और गैल्वेनोमीटर से करंट अगर नहीं जा रहा है तो यहां से कैसे जाएगा? ठीक है। नाउ दिस इज द सर्किट, दिस इज द सर्किट। आपको ये वाला नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये खुला हुआ है बेसिकली, की निकाला हुआ है। मतलब क्या? यहां से करंट नहीं जाएगा अभी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से अगर करंट नहीं जा रहा है तो इससे भी करंट नहीं जा सकता, क्योंकि कैसे जाएगा? अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इफ गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, और गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है मतलब इसमें से भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से पोटेंशियल एट A, यहां से यहां आए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना? KL1। अभी आप ऐसे आ रहे हो, इससे पार किया, कितना कमता है या बढ़ता है? IR। लेकिन I तो नहीं है, तो IR कमेगा बढ़ेगा कैसे? I नहीं है, ठीक है ना। अभी यहां से आप यहां आओगे, यहां से यहां आओगे तो लोअर से हायर, तो यहां पे आ गए, यहां पे आ गए मतलब तो आप A पे आ गए। तो जहां पे आ गए वहां का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट A, सो इम्प्लाइज दिस कैंसल, E इक्वल्स टू KL1। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसको भूल जाना है, भूल जाना है मतलब फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाउ द की इज क्लोज्ड, ठीक है। व्हेन द की कैडेश इज क्लोज्ड, ठीक है। इस बार हम लोगों ने इसको ऑन कर दिया, तब तो ये एक क्लोज सर्किट हो गया, तो इसमें से करंट आ जाएगा, हाँ या ना? इसमें से करंट आ जाएगा, इस पे करंट आ जाएगा इस सर्किट में। ये क्लोज सर्किट है, क्यों नहीं करंट आएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दैट। तो ध्यान देते स्टूडेंट्स, इसमें एक करंट आ गया I, दिख रहा है ना, रेड कलर से मैंने दे दिया अच्छी तरह से। तो जैसे आपने स्विच को क्लोज कर दिया, इसमें करंट आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। तो अभी फिर से हम लोग जोकी को उठाएंगे, यहां से स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो मान लेते हैं नाउ द बैलेंसिंग लेंथ इज L2, लेट द बैलेंसिंग लेंथ बी L2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ध्यान देना है, हाँ है बहुत इजी, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी बैलेंसिंग लेंथ क्या है? L2, वो आप ऐसे दे सकते हो। अभी बैलेंसिंग लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? L2। अभी ध्यान देते रहना है, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहले हम लोग इस लूप में, ये वाला लूप में एक बार KVL लगा के रखते हैं, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। ठीक है, तो इस लूप में एक बार हम लोग केवीएल लगा के रखते हैं। इस पॉइंट का नाम, अगर ये ए है तो ये भी ए ही है। ठीक है ना, तो इस लूप में एक बार हम लोग केवीएल लगा के रखते हैं। ये पार्ट तो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? दिख रहा है, ध्यान देना है। पोटेंशियल एट ए, एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं ना, ऐसे देखूंगा इस लूप में। सो पोटेंशियल एट ए, अभी मैं यहां पे हूं। ठीक है, अभी मैं रजिस्टर, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, जहां से आपने क्या रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया? आर। क्या रेजिस्टेंस आपने पिक किया? आर। तो आप रजिस्टर को क्रॉस करेंगे करंट की ओर, तो पोटेंशियल कितना घटता है? आई आर। घटा इसलिए माइनस। अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे आ गए। फिर से आप इस और एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, करंट की ओर ही क्रॉस कर रहे हो। आपने तो एंटी क्लॉकवाइज देखा, तो आप करंट की ओर ही क्रॉस कर रहे हो, तो फिर से घटेगा आई आर। अभी आप यहाँ पे आ चुके हो, आपको ए से शुरू किया आपने, आपको ए तक आना है। अभी आप यहाँ पे आ चुके हो, अभी यहाँ से यहाँ हो गए, लोअर से हायर, तो बढ़ेगा कितना? ईएमएफ। अभी आप कहाँ पे आ चुके हो? यहाँ पे। यहाँ पे मतलब तो ए पे आ चुके हो, जहाँ पे आ चुके हो वहाँ का पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर? सो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से E इक्वल्स टू, यहाँ से ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक्चुअली कैमरामैन भी मैं ही हूँ, मैं ही लेक्चर बना रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो पता नहीं आपको ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा शायद। E इक्वल्स टू, ये दोनों उसर जाएगा, तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, तो I कॉमन ले लेते हैं, सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है ना? सो इम्प्लाइज I इक्वल्स टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये बाद में काम में आएगा ये वाला I। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। एकदम धीरे धीरे देखते रहना, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, अभी बैलेंसिंग लेंथ क्या मिला स्टूडेंट्स? L2, बिकॉज इट इज बैलेंसिंग लेंथ। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें करंट रहेगा, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सर्किट। क्यों नहीं रहेगा इसमें करंट? ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोगों ने टच करवाया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी स्टूडेंट्स ये वाला लूप में, ये वाला नाउ जो कि इज एट दिस पॉइंट, राइट? सो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला लूप में हम लोग फिर से एक बार केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे? आपका मर्जी, आपका मर्जी। मैं क्लॉकवाइज लगा देता हूँ ये वाला लूप। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ध्यान देना है, ध्यान देना है। तो ए से शुरू करता हूं। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, यहां पे हूं मैं। हाँ, यहां से यहां आएंगे तो अब कितना लेंथ आए? L2, मतलब कितना ड्रॉप हुआ? KL2। वेरी गुड, समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। अभी आप कहां पे हो? यहाँ पे। अब ऐसे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, इसमें तो कोई करंट नहीं है। अभी आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, मतलब करंट की ओर जा रहे हो, करंट की ओर जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR। ठीक है, अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, लोअर से हायर, तो बढ़ेगा E। अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो मतलब तो A पे आ चुके हो, सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो, नो। सो implies E minus IR equals to KL2। ठीक है ना? E minus IR equals to KL2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर ना स्टूडेंट्स? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? I के जगह पे ये वाला I बिठा देंगे, इस I के जगह पे ये वाला बिठा देंगे। सो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? E माइनस I के जगह पे ये बिठा देना है, इट्स E
बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। आई की जगह पे जस्ट मैंने आई बिठाया। ठीक है, इक्वल्स टू के एल टू। तो ई को कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉलर इक्वल्स टू के एल टू। सो ई एलसीएम होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉलर, ऊपर आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉलर माइनस स्मॉलर, कैपिटल आर प्लस स्मॉलर माइनस स्मॉलर, तो स्मॉलर स्मॉलर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा ये वाला कैपिटल आर इक्वल्स टू के एल टू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये वाला सबसे पहले निकाला हुआ था, लेट दिस बी क्वेश्चन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखता हूं 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को देखते हैं, के एल वन बाई के एल टू, के कैंसिल हो जाएगा, इट इज एल वन बाई एल टू। ठीक है, ध्यान देते रहना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ई डिवाइडेड बाई दिस ई कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉलर, कैपिटल ई कैंसिल, सो इम्प्लाइज कैपिटल R plus smaller by capital R equals to L1 by L2. Problem? No. Implies capital R by capital R is 1 plus small r by capital R equals to L1 by L2. ठीक है, ये थोड़ा रब कर देता हूं। ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल r बाय आर टू इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू माइनस वन, एल वन बाई एल टू माइनस वन, तो एल वन बाई एल टू माइनस वन लेंगे, एल टू हो जाएगा एलसीएम, ऊपर आएगा एल वन माइनस एल टू, और आर टू नहीं सॉरी आर था ना, ये आर जाके उधर मल्टीप्लाई होगा अभी, और इधर क्या है स्मॉलर। अभी सिर्फ आपको मेरा एक सिंपल बात बोलना है, सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या निकालना था, क्या निकाल रहे हो आप, इतना देर से आप क्या निकाल रहे हो, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड में क्या आपको वो पता है, देख लेते हैं। L1 एंड L2 क्या पता है आपको? हाँ, ये तो जब ये वाला की जब ऑफ था, यानी कि ये वाला की जब निकाला हुआ था, तब अपने बैलेंसिंग लेंथ लाया था L1, वो तो स्केल से आपने मेजर कर लिया। बैलेंसिंग लेंथ इज दैट लेंथ व्हेन गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, और यू कैन से देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स यहां से नल पॉइंट तक का लेंथ। ठीक है, ठीक है, और L2 जब आपने ये वाला की लगाया तब आपका बैलेंसिंग लेंथ आया था L2, ये भी आपने स्केल से मेजर किया। तो L1 और L2 तो आप ही ने स्केल से मेजर कर लिया, और कैपिटल R इट इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जो आप ही ने सिलेक्ट किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने रेजिस्टेंस क्या लिया? R, आपने कितना चूज किया। ठीक है, ये आपने चूज किया R। सो L1 L2 R ये सब तो आपको पता है। अगर ये सब आपको पता है दैट मीन्स आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ we can find internal resistance of a cell with the help of a potentiometer. Students, ठीक है, समझ में आया होगा? आज का क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन रह सकता है कि सर आपने बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंटली फाउंड, मतलब निकाला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, तो वो भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे मतलब
यहाँ पे तो मैंने जैसे कि बोला था ना कि के पता है, मुझे के पता है, इनिशियल एक बार बोला था ना जब E इक्वल्स टू के एक्स निकाला था, जब एक सेल का EMF निकाला था, मतलब मैंने बोला था कि मुझे के पता है। तो के कैसे पता करते एक सर्किट में, वो जब एक एग्जाम्पल देखेंगे आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।